चलो, तो अब हमारे 2-3 मिनट खत्म हो गए। अब आपको ये पिछली वीडियो में दिया था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो, तो क्वेश्चन था हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल ऑफ अमोनिया। तो हमें इसको इसके मोल पूछे हैं, तो हमने मोल लिखा और क्वेश्चन मार्क बना दिया। प्रेजेंट 8.2 मोल ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का हमें मोल दिया हुआ है 8.2 मोल। अब अनमोल अगला स्टेप अपना, आगम अगला स्टेप क्या है हमारा, क्या था, जो चीज फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन बन जाएगी मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल ऑफ N2। तो मोल ऑफ NH3 वन होता है ना, तो 1 × 2 हो जाएगा, समझ में आया। स्टार फॉर्मूले से वन होता है, इक्वेशन भी देखनी है तो 2 बार है, तो 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1 मोल × 1। ये भी वन है और वो भी वन होता है, तो वन ही हुआ। 2 मोल्स में वन होता है। आपसे पूछा है 8.2, 8.2 मोल में कितना होगा, तो ये x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू 8.2, सो x इज इक्वल टू 8.2 डिवाइडेड बाई 2, 4.1 मोल। वेरी राइट। 2 बच्चों ने ये आंसर बताया था, बिल्कुल सही था ये आंसर जिन 2 बच्चों ने बताया था। ओके बेटा, चलो अब आप इसी तरह से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। अब देखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको फिर से दिखे और हम फिर से इसे कर पाए। चलो जी, अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई करो। इसकी इक्वेशन भी 10th वाली ही इक्वेशन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी ना कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इस बार मैं इक्वेशन नहीं बनवाता, आपकी 10th की नॉलेज यूज करो और इसे ट्राई करो। और इसे ट्राई करने के लिए भी मैं दे रहा हूँ 2 मिनट, और आपके 2 मिनट स्टार्ट होते हैं अब। ट्राई। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं इसको एक बार सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा, देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। यस। अब देखो, क्वेश्चन था हमारा, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल ऑफ CaCO3। 3 मोल दिया है आपको, तो पहले तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा CaCO3। इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये बनाएगा CaOCO2। ध्यान से देखो, आ गया ना 10th याद, हमने 10th में पढ़ा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। अब कह रहा है मोल, अब गिवन लिखते हैं मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मास पूछा है हमसे, तो मास लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने। और आपको इसके मोल्स दिए हुए हैं 3 मोल्स। यू आर गिवन 3 मोल। हमारा अगला स्टेप है कि जो चीज हमने निकालनी है उसको राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन बनेगी मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मास ऑफ CaO। मोल में देखो 1 मोल तो वन ही होता है, तो 1 मोल, इसकी बैलेंसिंग भी वन है, तो 1 मोल। 1 मोल में मास, मोलर मास, आगे कुछ भी नहीं है, तो मोलर मास निकाल लो। CaO कैल्शियम का 56, 40, और ये कितना होता है बेटा, 16, 16, है ना, तो कितना हो गया 56. 56 ग्राम। यस, तो ये हो गया आपका 56 ग्राम्स। 1 मोल में 56 ग्राम होता है। आपसे 3 मोल्स में पूछा है, तो 3 मोल इज इक्वल टू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू 3 × 56। तो कितना आंसर आया 3 × 56, बताइए कितना आंसर आया। 168. हाँ, तो इसको करोगे तो 168 आ जाता है। इतना ही बताया था ना बेटा आपने, Yes, sir. 168 ग्राम। लो बेटा नोट कर लो, लो नोट कर लो फटाफट, और ब्रेन लगाओ, देख लो एक बार ये कैसे हुआ है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, जिसको मैंने आपको बोला है ट्राई कीजिए, और यहाँ पे इक्वेशन उन्होंने खुद भी दे दी है। अगर क्वेश्चन में इक्वेशन खुद दे दें तो यू आर लकी, बट कई बार आपको खुद बनानी भी पड़ सकती है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा नॉलेज यूज करनी है 10th की, बस और कुछ नहीं। और आपने प्रैक्टिस की होगी ना, जैसे जो जो मैं करवा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड, बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो बेटा ये रिएक्शन जरा कॉपी में लिख लो, फिर मैं इसको खुद भी सॉल्व करके दिखाता हूँ।
हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl react with 5 gram of manganese dioxide, मैग्नीज डाइऑक्साइड टू फॉर्म, बस इतना ही है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl का पूछा है, और Mn का मास होता है आपका अपना 55। Mn का यहाँ पे मास हमें चाहिए होगा मोलर मास निकालने के लिए, तो 55 होता है Mn का मास। बस ये क्वेश्चन लिख के ना मुझे डन बोलो। लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से चलो बेटा, सबसे पहले मुझे इक्वेशन बनवाओ। क्या थी इक्वेशन? MnO2 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, यस, इक्वेशन थी MnO2 O2 plus 4HCl क्या बना था? MnCl is MnCl2 और क्या बना था? plus 2 moles of 2H2O water, बैलेंस लिखवा ना, एंड 5 moles plus of 5HCl चेक कर लो बेटा, ठीक लिखा है कि गलत तो नहीं लिखा? Cl2 5 MnO2 no sir 4HCl MnCl2 चेक कर लिया, ओके। अब yes जो sir गिवन था वो बताओ, क्या क्या गिवन था? गिवन क्या था? 5 gram 5 mass of ग्राम ऑफ MnO2। O2 MnO2 कहाँ है? ये तो 4 लिख दिया था मैंने ना, 2 है ना ये? 4 लिखते हैं yes sir हाँ तो देख, Yes, मैंने sir. बोला था ना, मैं वही तो बोल रहा था, सही से देख लेना। तो ये हमें दिया हुआ है 5 ग्राम। क्या पूछा है? mass of Mass of HCl मास ऑफ HCl. HCl। बस फिर तो ये HCl. तो यहीं से हो गया, आगे तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा। इसका मास पूछा है, तो लो, वेरी इजी। बताओ दूसरा स्टेप, Yes, जो चीज sir. फाइंड करनी है तो इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बताओ, मास ऑफ Mass of MnO2. MnO2 इज इक्वल टू मास Mass ऑफ of HCl. HCl। वेरी HCl. गुड। मास मतलब मोलर मास, तो MnO2, Mn का मास होता है 55, ये हो गया 16 दूनी 32, कितना बन गया? 87. 87 ग्राम्स। तो 87 ग्राम इज इक्वल टू, ये HCl 4 टाइम 4 है ना, in. हाँ 4 Yes, इंटू sir. 1 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 36.5। इसको ऐसे ही 36.5. रहने दो, डिवाइड नहीं करते। तो इतने में इतना है, आपसे कितने में पूछा है? 5 ग्राम में, तो 5 ग्राम इज इक्वल टू x, तो ये कर लिया। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 87। इसे डिवाइड कर लेते हैं, क्या आया बताओ जरा, डिवाइड करके क्या आया? इस पूरे को कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 36.5, इसको हमने किया तो हमारा 730 आता है ऊपर वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय sir 87। 8.3 एक मिनट, 87 था ना? 8.3 हाँ तो आई गेस आप ठीक बोल रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 87, उसको डिवाइड किया तो हमारा 8.3 8.39 या 8.4, yes अप्रोक्सीमेटली 8.4 ग्राम आंसर आता है। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। no sir ओके, वेरी गुड। तो आई गेस देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो yes नहीं है sir ना किसी को? ठीक है जी, अब no हम sir अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? ये जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ये मोलैरिटी मोलैरिटी भी यूज कर रही है। तो इस क्वेश्चन को मैं पेंट में लेता हूँ, पेंट से सिलेक्ट करके वहां ले जाने की कोशिश करता हूँ, शायद चली जाए, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा समझाने में आपको। तो ये यहाँ पेस्ट करके देखता हूँ, तो कंट्रोल V, नहीं ये सिलेक्ट ही नहीं हुई। ओके ओके वेट, लेट मी सी। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, और ये हमारा लास्ट है स्टोइचियोमेट्री का, इसके बाद हम रिवाइज करेंगे जो जो हमने किया है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस मॉलिक्यूल, जो भी दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 25 ml of 0.75 मोलर HCl। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मोलैरिटी भी डाल दी, वॉल्यूम भी डाल दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना दिया। मतलब आप मोलैरिटी भी यूज करेंगे और मोल अपना स्टोइचियोमेट्री भी यूज करेंगे, फिर जाके ये सॉल्व होगा। तो देखो क्या किया है, समझना जरा ध्यान से। मैं इसको आपको टाइम भी दूंगा नोट करने के लिए, अभी नोट नहीं करना, अभी सिर्फ एक बार समझ लो, यहीं से समझ के फिर मैं दोबारा करवाऊंगा, फिर समझाऊंगा। देखो कह रहे कैल्शियम, रिएक्शन ही देख लेते हैं, थ्योरी छोड़ दो क्या कहता है। कैल्शियम कार्बोनेट HCl, कैल्शियम क्लोराइड CO2 वाटर, लंबी रिएक्शन है। कहता है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं CaCO3 प्लस 2HCl प्लस CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये दिया हुआ है। कहता है
व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मास पूछा है हमसे, तो जब हमारे स्टेप है हम वैसे ही करेंगे। मास पूछा है, इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ सो एंड सो, यानी ये HCl की डिटेल दी हुई है कितनी, 25 ml ऑफ 0.75 मोलर, मोलैरिटी, देखना ये क्वेश्चन मोलैरिटी डाल दिया यहाँ पे। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, ये मास है तो इसको तो सॉल्व करो किसी तरीके से तब तो कुछ बने। तो देखो कैसे सॉल्व कर रहा है, कह रहा है कि ये छोड़ दो, ये क्या बता रहा है, ये सब छोड़ दो, मोल कंसेप्ट लगाओ। मैंने आपको बताया हुआ है 0.75 मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, 0.75 मोल्स हैं, या 1000, 1 लीटर बोलो या 1000 ml में इतने हैं, तो 25 में कितने होने चाहिए। तो पहले तो आप ना मोल्स वो निकाल लो, अपना वॉल्यूमिन, अपना क्या कहते हैं मोल्स निकाल लो, फिर आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा ही कुछ किया इसने, 1000 ml में 75 मोल होते हैं, तो 25 में कितने होने चाहिए, तो ये आ गया आंसर। 25 में आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.02 मोल, अप्रोक्स ले लिया मैंने 0.2 मोल, बस हो गया। यानी ये पूरी वैल्यू 0.2 मोल है। तो अब इक्वेशन बन जाएगी मास वर्सेस मोल, जैसे आपको कराया, तो 2 मोल में इतना मोल होता है, तो इतने में कितना होगा। यू गॉट इट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, समझ में आया बेटा, हाउ टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम, बोलिए। Yes, हेलो। sir. तो अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूँ, समझो जरा ध्यान से। तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से ये इक्वेशन लिखूंगा और फिर मैं आपको समझाता हूँ। सी क्वेश्चन, हमारी इक्वेशन है कि आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट और 2HCl, ये रिएक्ट करके CaCl2 बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और H2O बनाते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इसका मोल, इसका क्या निकालना था, मास निकालना था ना, मास पूछ रहा था कि मोल पूछ रहा था, इस क्वेश्चन का मास पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो मास पूछा हुआ है इस क्वेश्चन का, और HCl आपको दिया हुआ है अपना 25 ml ऑफ 0.75 मोलैरिटी, ये दी हुई है। लो अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। तो कह रहा है कि इतने, इसका मास निकालो, ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। 0.75 molarity means 1000 ml containing 0.75 mole, तो 25 ml में कितना हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 1000, तो अप्रोक्सीमेटली 0.02 आ रहा था मैंने जो आपको बताया था, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा था, उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा थी, Yes, sir. है ना, तो मैंने उसको अप्रोक्स कर दिया, ये था 0.01, तो मैंने 0.02 मोल कर दिया। समझना ध्यान से, ये मैं 2 बार इसलिए समझा रहा हूँ, जल्दी समझ नहीं आता बस। अब आप इसे इरेज कर दो, क्यों, क्योंकि आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये आपको दिया हुआ है मोल, कितना मोल, 0.2 मोल। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसा हम कर रहे थे। तो इक्वेशन बनेगी मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मास ऑफ CaCO3। तो मोल है आपके 1 × 2, बोलो मैंने 1 × 2 क्यों किया, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना बैलेंसिंग नंबर। तो 2 मोल में कितना मास, यहाँ पे कोई नहीं है बैलेंसिंग नंबर, तो 40 प्लस 12 प्लस 60, 12 दिया 16 दिया 48, कितना बना, 100 ग्राम बन रहा है क्या बेटा, बताना। सर मोल 0.02 है। नहीं नहीं, ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो हमने स्टार और वहां से बनाना है ना, वो तो अगले स्टेप में लिखेंगे ना। ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो अगले स्टेप में आएगा। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है ठीक ना है। बेटा, आ गया याद, पहले वो स्टार और मोल वाला बनेगा ना, तो स्टार और वो ये फॉर्मूला देखा ना हमने, अब अगले स्टेप में आएगा। कैल्शियम का मास होता है 40, जरा इसका बताओ मुझे। तो 100 ग्राम ही बन रहा है। 100 ही आ रहा है ना, ठीक है, मैंने हाँ ऐसे जी रफली, सर। हाँ रफली किया था। तो 2 में इतना होता है, 0.2 में कितना होएगा, 0.2 ग्राम में, नॉट ग्राम, 0.2 मोल में कितना तो होएगा, 0.02। 0.02 में कितना होएगा। तो x इज इक्वल टू 0.02 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,
तो ये तो हो गया, कितना आया ये 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया आपका 1, है ना। और 1 ग्राम और 1 मोल, बड़ी गलती हो रही है, बोलो मास 1 निकालना है ग्राम। ना, 1 ग्राम। यस बेटा, बस नोट करो अब यहाँ तक। तो ये एक तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन था। लो, अब जैसे मैंने समझा दिया आपको, अब समझाने के बाद ना आप ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लो, और मैं इसे इरेज कर देता हूँ जो मैंने इसमें समझाने वाली चीजें बताई थी, ताकि आपको, अच्छा इसकी थ्योरी नहीं लिखनी, सिर्फ क्वेश्चन देखो। थ्योरी को तो मैंने इजी तरीके से करवा दिया कैसे करना है, तो आपने थ्योरी नहीं लिखनी है। चलो बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, जस्ट राइट दैट क्वेश्चन। ये सोल्यूशन भी है, अगर आप नोट करना चाहें कर लेना, बाकी वीडियो भेजूंगा तो पॉज करके लिख ही सकते हो। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के स्टोशियोमेट्री के। तो स्टोशियोमेट्री पे ना बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप अपनी एक्स्ट्रा बुक देखेंगे तो घबराना नहीं है, सॉल्व करना है, और जो स्टेप बताए हैं उन्हीं स्टेप से करना है। अब लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। जैसा आपको बताया था, इसको देख के डरना नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब मोल से रिलेट करना होता है, कुछ नहीं है, मतलब इसको इग्नोर भी कर दो तो चलेगा। दैट वुड रिक्वायर 5.2 liter of carbon monoxide CO to CO2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसे ट्राई करो। आपको दिए मैंने 2 मिनट, मैं क्वेश्चन फिर बोल देता हूँ, लिखो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at NTP that would require to convert 5.2 liters of CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, टू TO2 CO2। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे अपने आप, तो मैं हेल्प कर देता हूँ इक्वेशन बनाने में, कि CO को आपने CO2 में कन्वर्ट किया, तो यू नीड 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तभी कन्वर्ट कर पाओगे ना। तो ये कन्वर्ट किया, अब इसको बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाया, और यहाँ पे मैंने हाफ लगाया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं एक बार ना इसे इरेज करके थोड़ा खुला खुला लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। 1/2 O2 गिव CO2। तो चेक करो, C2 आपका C2 है कि 1 है, कितना ये बैलेंस नहीं हुई इक्वेशन, तो अगर मुझे इसको बैलेंस करनी है तो ये 2 नहीं लगाना पड़ेगा ना, 2 हटा दिया। CO C1 O एंड ये 2 कैंसिल, हाँ अब ठीक है। चलो, मैंने इक्वेशन आपको खुद ही बना के दे दी। अब आपके 2 मिनट स्टार्ट होते हैं, और इस इक्वेशन को याद रख लेना, बाय प्रैक्टिस ये याद हो जाएंगी। तो जो 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ, ये बताते हैं। ओके जी, नाउ सी आंसर देखो अब इसका क्या है। CO प्लस हाफ O2 गिव CO2। तो हम लिखते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2। तो O2 का वॉल्यूम पूछा है, अच्छा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2। लो जी, ये रहा O2 लिखा, और हमने वॉल्यूम लिखा और क्वेश्चन मार्क कर दिया। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ CO2, और इसका वॉल्यूम दिया है 5.2 लीटर्स। तो जो चीज फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO, ध्यान से जो पूछा है वही हो जाएगा ना, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2। तो वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स, और ये 1 है तो इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाफ है, तो हाफ इंटू 22.4 लीटर। ये हाफ क्यों लिखा पता है, बताओ मुझे, ये हाफ क्यों लिखा? सर क्योंकि मोल हाफ, हाँ, क्योंकि हमें बैलेंसिंग नंबर लेना है। ओके, तो 22 में इतना होता है, आपसे कितने पूछा है 5.2 में, तो 5.2 लीटर्स इज इक्वल टू x, क्रॉस कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू 5.2 इंटू 11.2 लिख सकता हूँ ना, 11.2, इसको कैंसिल कर लो, अपॉन 22.4। तो ये 11 वन सा और ये 2 सा, तो 2 से ये कट गया, तो आंसर वही आया 2.6। वॉल्यूम है ना, लीटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में बच्चे ना जनरली फंस जाते हैं बैलेंसिंग के चक्कर में। तो बैलेंसिंग आप ऐसे भी कर सकते हो +1 में, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कोई इक्वेशन बना रहे हो और बैलेंसिंग आपको फ्रैक्शन में करके बैलेंस हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, इस इक्वेशन को ना आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होल नंबर में भी आ जाएगा।
तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन अल्टीमेटली वैसी ही, आंसर वही बनेगी, इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, आंसर विल रिमेन सेम। तो यहाँ तक हमारा स्टोइचियोमेट्री था। तो यहाँ पे हमारी स्टोइचियोमेट्री खत्म होती है।